पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एवं आरोपिताकारस्य अधिष्ठानानन्यत्वं बाह्य दृष्टान्तेन दर्शयित्वा। जो भी आरोपित आकार है वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, अधिष्ठान से अभिन्न होता है। भिन्न नहीं, अनन्य मतलब अभिन्न, भिन्न नहीं होता। अभिन्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभिन्न कह दोगे तो वो भी सत्य हो जाएगा, और मिथ्या से अभिन्न तो सत्य भी मिथ्या हो गया। इसलिए अधिष्ठान से अभिन्न अनन्य है, मतलब अन्य नहीं है। अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं है, अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है। तो आरोपित आकार अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, इस बात को बाह्य दृष्टांतेन दर्शयित्वा, बाह्य दृष्टांत के द्वारा माधुर्य द्रव शैत्यानि नीर धर्मास्तरंग के इस दृष्टांत के द्वारा दिखा करके तमेव न्यायम दार्ष्टान्तिके योजयति, उसी न्याय को, उसी नियम को जो है दार्ष्टान्तिक में जोड़ रहे हैं, उसी युक्ति को दार्ष्टान्तिक में ही घटा रहे हैं, दृष्टांत के माध्यम से दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं। साक्षिस्था सच्चिदानन्दाः, साक्षिस्था सच्चिदानन्दाः संबंधाद् व्यावहारिके, संबंधाद् व्यावहारिके तद्वारेणानुगच्छन्ति, तद्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभाषिके, तथैव प्रातिभाषिके। साक्षिस्था सच्चिदानन्दाः संबंधाद् व्यावहारिके तद्वारेणानुगच्छन्ति तथैव प्रातिभाषिके। व्यावहारिके है, व्यावहारिके, व्यवहारे भवाइति व्यावहार, व्यावहारिका, व्यावहारिके। तो देखिए व्यावहारिके जीवे, तो व्यावहारिके साक्षिस्था सच्चिदानन्दाः संबंधात् व्यावहारिके भवन्ति तथैव तद्वारेण प्रातिभाषिके अनुगच्छन्ति। देखो जैसे ऊपर पूर्व में दिखाए थे कि जल के जो धर्म है माधुर्य द्रव शैत्य, ये जैसे तरंग में दिखाई पड़ते हैं, तरंग में दिखाई पड़ेंगे, और तरंग के माध्यम से फेन में भी अनुगत होते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद, ये तीनों अंश किस में स्थित है? साक्षी में स्थित है। साक्षिस्था ब्रह्म में, साक्षी में स्थित है, ब्रह्म स्वरूप साक्षी में स्थित है। और वही सच्चिदानंद उसी साक्षी में चिदाभास क्या है? कल्पित है। चिदाभास साक्षी में कल्पित है, इसलिए साक्षी का संबंध क्या है? चिदाभास जीव के साथ। चिदा साक्षी में ही चिदाभास कल्पित है, इसलिए चिदाभास का वास्तविक स्वरूप तो साक्षी है। इसलिए साक्षी के जो सच्चिदानंद धर्म है कहाँ दिखाई पड़ेंगे? व्यावहारिक जीव में, क्योंकि संबंध है। और उसी व्यावहारिक जीव के माध्यम से वे सच्चिदानंद कहाँ दिखाई पड़ेंगे? प्रातिभाषिक जीव में, जो स्वप्न में, जो जीव स्वप्नावस्था में। इस तरह से तीनों अवस्थाओं में मालूम पड़ते हैं, वहाँ पे भी सच्चिदानंद मालूम पड़ता है, पड़ते हैं। देख लीजिए टीका में, साक्षिस्था इति यथा दृष्टान्ते, तो दृष्टान्ते तथा दार्ष्टान्तिके भी, जैसे दृष्टांत में दिखाए वैसे दार्ष्टान्तिक में ही समझना। तो साक्षी में स्थित जो सच्चिदानंद है, ब्रह्म स्वरूपे साक्षिणी स्थिता, ब्रह्म स्वरूप जो साक्षी है
उस साक्षी में स्थित जो स्वरूप लक्षण शब्द वाच्य, स्वरूप लक्षण शब्द के वाच्य सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद क्या है? हमारा स्वरूप है। स्वरूप शब्द के वाच्य जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद ही स्वरूप है। स्वरूप लक्षण शब्द, स्वरूप लक्षण शब्द के वाच्य है। स्वरूपम एवं लक्षणम इति स्वरूप लक्षण। सच्चिदानंद ही हमारा स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो स्वरूप रूपी लक्षण, जो स्वरूप ही लक्षण बन रहा है, ज्ञापक बन रहा है, बोधक बन रहा है, तो स्वरूप लक्षण शब्द वाच्य जो सच्चिदानंद अंश है, जो कि ब्रह्म स्वरूप में साक्षी में स्थित है। सत्य ज्ञानानंदा साक्षी गुणा, साक्षी के गुण हैं। गुण गुणी भाव नहीं, ये कल्पना को लेके गुण कह दिए। इसलिए पंचपादिका में जो श्लोक आया है कि ओ हाँ क्या कि आनंदो विषयानुभव पृथक्त्वं चेति संति धर्मा, आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति संति धर्मा अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथक इवाव भासन्ति। आनंद, विषय का अनुभव, स्फुरण, नित्यत्व, ये सब जो है चैतन्य के धर्म कह दिए जाते हैं। आनंदो विषयानुभव नित्यत्वं चेति संति धर्मा, नित्यत्वं च इति धर्मा संति, ये धर्म है। धर्म क्यों कह दिए? तो चैतन्य स्वरूप ही है। तो बता देख अपृथक्त्वेपि चैतन्य, चैतन्य से अलग नहीं है। चैतन्य से अलग नहीं होने पर पृथक युवाओ भासन्ते, अलग जैसा मालूम पड़ते हैं। हाँ, वो उससे अलग नहीं है लेकिन अलग जैसा मालूम पड़ते हैं। तो इस तरह से ये तो यहाँ इसी बात को लेकर के यहाँ साक्षी गुणा कह दिए। साक्षी के गुण, वास्तव में तो साक्षी से अतिरिक्त नहीं है, तो भी साक्षी के गुण ऐसा कह दिए। ते जो साक्षी में स्थित स्वरूप लक्षण शब्दवाच्य सत्य ज्ञान आनंद है साक्षी गुणा, साक्षी के गुण। तरंगे जल गुणानाम संबंधात, जैसे तरंग में जल के गुण के संबंध होने से, है ना, जैसे तरंग जल में कल्पित है तो जल के गुण कौन है? माधुर्य, द्रव, शैत्य, वहाँ मालूम पड़ते हैं, वहाँ संबंध के समान। इसी प्रकार साक्षी के गुण कहाँ मालूम पड़ेंगे? व्यावहारिक जीव जगतो संबंधात, व्यावहारिक जीव और जगत में संबंध है, वहाँ मालूम पड़ेंगे। और उसका व्यावहारिक जीव जगत के माध्यम से प्रातिभाषिक जीव जगत में भी संबंध है, तो वहाँ भी मालूम पड़ेंगे। संबंधात, संबंधवत व्यावहारिक जीव जगतो संबंधात, व्यावहारिक जीव जगत व्यवधानेन प्रातिभाषिक जीव जगतोरपि अनुवृत्ता भवन्ति। व्यावहारिक जीव और जगत के व्यवधान से प्रातिभाषिक जीव और जगत में भी अनुवृत्त होते हैं। ये सच्चिदानंद जो साक्षी के स्वरूप है। व्यावहारिक प्रातिभाषिक इत्येतौ, व्यावहारिक प्रातिभाषिक इत्येतौ, व्यावहारिक जीव और प्रातिभाषिक जीव, यहाँ व्यावहारिक शब्द से जीव को लेना है, किंतु जगत भी उपलक्षण भाव से आ गया। इत्येतौ व्यावहारिक प्रातिभाषिक जगतोरपि उपलक्षणे, ये जो दोनों शब्द आए व्यावहारिक प्रातिभाषिक, ते जीववाचक है यहाँ पे, तो भी जगत के भी उपलक्षण है, जगत के भी बोधक है। क्यों? जीवयोस तत्त जगत अंतः पातित्वेन, जो जीव है वह भी तो जगत के भीतर ही है। जगत के अंदर वह पूरे जगत की सृष्टि हुई, शरीर आदि की भी सृष्टि हुई। पूरे जगत की जब सृष्टि हुई तो शरीर आदि भी तो उन्हीं जगत में ही है, भूतों के ही तो कार्य है। तो जीव जो है जगत के अंतःपाती हो गया कि नहीं? जीव को शुद्ध को तो कहते नहीं, वो जो है वो औपाधिक रूप को जीव कहते हैं। तो जीव भी क्या हो गया? जगत के तत्त जगह अंतःपातित्व, जगत के अंतर्गत होने से जगत व्यतिरेकेण अभावात, जगत से अतिरिक्त है क्या जीव? जगत से अतिरिक्त नहीं। इसलिए जो प्रातिभाषिक और व्यावहारिक जो जीववाचक शब्द है, या किसके उपलक्षण हो गए? जगत के भी उपलक्षण हो गए, प्रातिभाषिक जगत और व्यावहारिक जगत। साक्षीस्था इत्याधाराधे भावो गुण गुणी भावोश्च राहो शिर इतिवद औपचारिक, राहु का सिर, राहु का सिर, राहु का धड़। अरे भाई सिर ही तो राहु है। सिर जो है वो जो राक्षस था वो उसका सिर उसको काट दिए चक्र से, तो सिर को राहु संज्ञा हो गए, धड़ की केतु संज्ञा हो गई।
तो सिर ही राहु है, धड़ ही केतु है, फिर भी कह देते राहु का सिर। राहु ही सिर है, सिर ही राहु है, तो भी कह देते राहु का सिर। ऐसे हम लोग कहते हैं मेरी आत्मा, मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, सामने बैठा हुआ आत्मा, ऐसा थोड़ी है, हमारा स्वरूप है। तो भी एक है ना, व्यवहार में भेद है, उस भेद को लेकर के यहाँ भी हम लोग जैसे मेरी पुस्तक, मेरा शरीर, मेरी आँख, ऐसे मेरी आत्मा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा। तो जो है गौण प्रयोग होता है। ऐसे राहु का सिर जैसे गौण प्रयोग है, राहु ही सिर है, न कि राहु का सिर। यहाँ जो षष्ठी विभक्ति आई अभेद में है, मुख्य नहीं, गौण है। इसी प्रकार यहाँ पे साक्षी में स्थित सच्चिदानंद, तो साक्षी में, साक्षी आधार हो गया, सच्चिदानंद आधेय हो गए, साक्षी गुणी हो गया, सच्चिदानंद गुण हो गए, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये गुण गुणी भाव, आधार आधेय भाव मुख्य नहीं बल्कि गौण है, मुख्य प्रयोग नहीं। तो साक्षी स्था इति आधार आधेय भावो गुण गुणी भावश्च राहो शिरा इति वद औपचारिक। राहो शिरा इसके समान ही औपचारिक है, गौण है, मुख्य प्रयोग नहीं है। प्रातिभाषिक जीव जगतो चिदाभास विवर्तकत्वे, प्रातिभाषिक और जीव और जगत चिदाभास के विवर्त है, चिदाभास के विवर्त रूप है, इसलिए स्वभावतः प्रसिद्धेपि चिदाभास विवर्तकत्व है उनमें, चिदाभास के वे विवर्त है, विवर्तक है ना, चिदाभास में विवर्त रूप से दिख रहे हैं। तो स्वभावतः प्रसिद्धेपि, उन दोनों में प्रातिभाषिक जीव और जगत में चिदाभास विवर्तकत्व होना, ये स्वभावतः प्रसिद्ध तो है, प्रसिद्ध होने पर भी तरंग स्थानीय चिदाभासस्था सच्चिदानंदाय, तरंग स्थानीय चिदाभास में स्थित जो सच्चिदानंद आनंदाय व फेन स्थानीय प्रातिभाषिक जीव जगतोरपि अनुगताय। तो वहाँ पे देखिए चिदाभास के विवर्त है तो है ही, जीव और जगत, हाँ प्रातिभाषिक जीव जगत, चिदाभास, चिदाभास मतलब व्यावहारिक हो गया, उसके विवर्त तो है, स्वभाव तो विवर्तकत्व तो स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध तो है। तो वे चरंग स्थानीय जो चिदाभास में स्थित सच्चिदानंद, वे सच्चिदानंद ही फेन स्थानीय प्रातिभाषिक जीव जगतोरपि अनुगता इति। तो तरंग में, तरंग स्थानीय चिदाभास में से सच्चिदानंद ही फेन स्थानीय प्रातिभाषिक जीव जगत में अनुगत है इति पुनरप्येवं निश्चिते सति। तो इस तरह से पुनः ऐसा निश्चित होने प्रसिद्ध है, तो भी ये भी जब निश्चित हो गया कि वहाँ जो सच्चिदानंद दिख रहा है, चिदाभास का ही सच्चिदानंद वहाँ दिख रहा है, ऐसा दोबारा निश्चित होने पर यथा तयो प्रातिभाषिक जीव जगतो चिदाभास अनन्यत्वम, ते सिद्ध हो गया कि नहीं। प्रातिभाषिक जीव जगत चिदाभास से व्यावहारिक जीव और जगत से क्या है, अभिन्न है, क्योंकि व्यावहारिक जीव और जगत में होने वाला जो सच्चिदानंद वो प्रातिभाषिक में दिख रहा है, इसलिए प्रातिभाषिक जीव और जगत व्यावहारिक जीव और जगत से अभिन्न नहीं है, जो चिदाभास से भिन्न नहीं है। अच्छा, चिदाभास से अभिन्न है, चिदाभास से भिन्न नहीं। यथा वा जलस्थ माधुर्यादीनामेव तरंगेपि अनुगतत्वेन, जैसे जल में स्थित माधुर्य आदि उनका तरंग में अनुगत होने से तरंगस्थ जल अनन्यत्व, तरंग में स्थित जल से अभिन्न है, अभिन्नता है। तथा जल स्थानीय साक्षिणी स्थितानां, तो जलस्थ माधुर्य तरंगे पे अनुगत, तरंगस्थ जल अनन्यत्व, तरंग में स्थित जल से अभिन्न है, तरंग में अनुगत है, किंतु तरंग भी तो तरंग में ही तो, तरंग तो जल का ही विवर्त है ना, तो तरंग में जो अधिष्ठान रूप से जल है वह जल से, उस जल से माधुर्य आदि अभिन्न है कि नहीं, जल से अभिन्न है। ऐसे ही तथा, यहाँ यथा नहीं तथा लिखे ही है, तथा कर भी दिए है, पर न जैसा है उसको त कर लेना। तथा जल स्थानीय साक्षिणी स्थितानां माधुर्यादि स्थानीयानां, उसी प्रकार जल स्थानीय जो साक्षी है उसमें स्थित जो माधुर्य आदि, तस्थानी जो सच्चिदानंदा नाम,
माधुरी आदि स्थानीय कौन हो गए? सच्चिदानंद। समझ लो साक्षी हो गया जल, और साक्षी में जो सच्चिदानंद हो गया वह जल में माधुरी आदि के समान हो गया। तो जल स्थानीय साक्षी में स्थित जो माधुरी आदि स्थानीय कौन है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंदा नाम एवं तरंग स्थानीयो चिदाभास जगतोरपि अनुगतत्वेन। तरंग स्थानीय कौन है? चिदाभास। वे वही सच्चिदानंद, जल के सच्चिदानंद यानी साक्षी के सच्चिदानंद तरंग स्थानीय चिदाभास में और जगत में भी अनुगत होने से तयो ब्रह्मभूत साक्ष्यानन्यत्वम सिद्धमिति भाव। इसलिए जो चिदाभास और जगत दोनों के दोनों ही ब्रह्म स्वरूप साक्षी से भिन्न है। क्या? साक्षी से भिन्न नहीं, अनन्यत्व सिद्ध हो गया। ये दृष्टांत के द्वारा यही सिद्ध हुआ। जैसे वहाँ पे दिखा दिए कि तरंग में जो सच्चिदानंद है वह जल के ही है, इसलिए तो तरंग भी जल से अभिन्न है। ऐसे साक्षी में स्थित सच्चिदानंद यानी साक्षी का सच्चिदानंद ही चिदाभास और जगत में अनुगत हो रहे हैं। इसलिए चिदाभास और जगत ब्रह्म स्वरूप साक्षी से भिन्न नहीं, भिन्न नहीं, अनन्य है इति भाव। इसलिए श्रुति आई है एक एव आत्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते इत्यादि श्रुते। एक एव आत्मा मंतव्य, एक ही आत्मा माननी चाहिए। कहाँ कहाँ? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु एक एव आत्मा मंतव्य, एक ही आत्मा वहाँ पे जाननी चाहिए। इस तरह से जब जान लेगा तो समझ जाएगा कि अवस्थाएं बदलने वाली है वो अलग है, और जो एक रस है वो अलग है, अवस्थाओं से अलग है। इस तरह से जब अवस्थाओं से भिन्न रूप से, अवस्था और अवस्था के धर्मों से जो अपने आप को भिन्न रूप से जान लेगा, तीनों स्थानों से भिन्न जो सिद्ध हो गया, स्थानत्रय व्यतीतस्य, तीनों स्थानों का जिसने व्यतिक्रमण कर दिया तो उसका पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म, तीनों स्थानों का अतिक्रमण कर दिया, दोबारा जन्म क्यों नहीं होगा? आत्मा को जान लिया, ब्रह्म वेद ब्रह्म है बहुत। अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान की वजह से संसार है, अज्ञान की वजह से संसार है। अज्ञान नष्ट हो गया तो क्यों जो है संसार होगा भाई, है ना? कोई शौक लगा है क्या जो है भ्रांति से जो है गिर गया तो क्या जानबूझ के गिरेगा? भ्रांति से कहीं केले के छिलके पे पैर पड़ गया, फिसल गया तो क्या दोबारा जो वैसे ही जाते समय वही फिसलेगा? कल भी यही फिसला था, आज भी फिसलना है? ऐसा कुछ नहीं है। अज्ञान से होता है, ज्ञान जान करके थोड़ी, विवेक से नहीं प्रवृत्ति होती, ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। विवेक से तो सारी प्रवृत्ति बाधित हो जाती है, जैसे विवेक होते जाता है वैसे ही प्रवृत्ति बाधित हो जाती, होती चली जाती है। देखिए, एवं व्यावहारिक जीव जगतोर अधिष्ठान भूत साक्ष्यानन्यत्व, जो व्यावहारिक जीव और जगत है अधिष्ठान भूत साक्षी से अभिन्न है, साक्षी से भिन्न नहीं है। अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है, अनन्य है मतलब अन्य नहीं, भिन्न नहीं है। अधिष्ठान भूत साक्षी से भिन्न उनकी सिद्ध नहीं हुए। तो इस बात को दृष्टांत मुखेन दर्शयित्वा, दृष्टांत के माध्यम से इसको दिखा करके, तदेव पुनरधिष्ठानावशेषत्वेन दृढ़यितुम, तदेव तद उसी अनन्यत्व को, साक्षी से अनन्यत्व को पुनः दृढ़ करने के लिए अधिष्ठानावशेषत्वेन, अधिष्ठान ही अवशेष बचता है भ्रांति नष्ट होने पे, और कुछ नहीं, विकल्प सब विलीन हो जाता है। जैसे भ्रांति दूर हुई, सब विकल्प विलीन होकर के क्या बचेगा? केवल अधिष्ठान। तो वही जो है साक्षी अनन्यत्व को, जो व्यावहारिक जीव जगत है अधिष्ठान भूत साक्षी से अनन्य है, साक्षी से अनन्यता को अधिष्ठान अवशेष रूप से दृढ़ करने के लिए, अधिष्ठान ही बचता है ज्ञान होने पर, अधिष्ठान ही अवशेष रहता है, इसके माध्यम से दृढ़ करने के लिए पूर्वोक्तम एवं दृष्टान्तम दर्शयति, पूर्वोक्त दृष्टांत को ही दिखा रहे हैं ना। पूर्वोक्त दृष्टांत में जो गूढ़ बातें हैं, दृष्टांत तो दिए, ऊपर ऊपर तो सुन लिए, कहानी तो समझ में आ गई, कहानी सुन लिए, दूसरे को भी सुना दिए, लेकिन कहना क्या चाहता है आदमी वो तो समझना पड़ेगा ना।
कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ते जो है तात्पर्य समझने वाले कम लोग होते हैं। हाँ, मेरे बात शास्त्र के को पूरा वैसे जान ले, शब्दतः जान ले, ये भी कम है। उसके गुण रहस्य को जाने, वो तो और कम है। तात्पर्य को समझने वाले बहुत कम है। रहस्य जो है उसके मर्म को समझने वाला चाहिए। इसलिए यहाँ पे दिखा रहे तात्पर्य दिखाने के लिए। लय फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्यास्युस्तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा लये फेनस्य तद्धर्मा द्रवाद्याः स्युस्तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्ते ते यथा पुरा। लय फेनस्य, शांत जल था, जोर की हवा चलने लगी, तरंग उठने लगी। तरंगों में टक्कर होने से झाग फेन हो गया। जल के धर्म माधुर्य द्रव साहित्य तरंग में दिखने लगे, तरंग से जो है फेन में दिखने लगे। किंतु फेन हमेशा रहेगा क्या? झाग जो बना हुआ है फेन है, हमेशा नहीं रहेगा, थोड़े समय बाद फूट जाएगा। तो फेन का लय होने, फेनस्य लये तद्धर्मात् द्रवाद्या तरंग के स्युः तस्यापि नीरे विलये एते यथा पुरा तिष्ठन्ति। इस तरह से अन्वय हो जाएगा। फेन का लय होने पर, तरंग का विवर्त है फेन, उस फेन का विनाश होने पर, फेन के जो धर्म है माधुर्य द्रव साहित्य, तो द्रवाद्यास्यु तरंग के, तरंग में ही आ गए। और तस्यापि विलय नीरे, उसका भी जब विलय हो जाएगा नीर में, जल में, ते द्रवाद्या यथा पुरा, जैसे पहले थे जल में ही थे, जल से तरंग में दिखने लगे, तरंग से फेन में दिखने लगे, फिर वापस जल में ही दिखाई पड़ेंगे, वापस वहाँ जल पे दिखने लगे। इस तरह से तिष्ठन्ते ते यथा पुरा, पहले के समान वहाँ जो है दिखने लगे। तो इस तरह से हो गया। जैसे जो है कोई बहुत जोश में, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, फिर बाहर गए, धक्का खाए, फिर पता चला 20 दिन बाद फिर दोबारा दिखाई देने लग गए। ऐसा होता है ना। लोग सोचते हैं कभी बाहर जाएंगे, ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, बहुत वहाँ आनंद है, और बाहर जब धक्का खाने को मिलता है, कहीं गाली खाए, कहीं किसी ने धक्का दे दिया, क्या जो है फालतू में घूम रहे हो, ऐसे कपड़ा पहन के, जोर का धक्का लगा, बोले इससे अच्छा तो आश्रम में ही था। थोड़ा सा जो है वहाँ तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत सेवा कर दी, हो गया। ऐसे होता है। एक बार एक ओंकारेश्वर में एक महात्मा जी थे, उनसे मैंने थोड़ा लघु पढ़ा था, है ना, क्योंकि मैं 4 लोगों से लघु पढ़ा हूँ ना। भगवान शंकराचार्य जी के 4 शिष्य और हमारे लघु के 4 गुरु हैं। ऐसे हो गया। तो यानी 4 गुरुओं का एक शिष्य। तो वो क्या हुआ कि वो जो जिनसे पढ़ाए थे तो उनको थोड़ा वैराग्य हुआ, वो जाने लग गए वहाँ से। तो वहाँ ओंकारेश्वर के स्वामी जी बोले कि भाई जाते रहे हो, जब थोड़ा विक्षेप शांत हो जाए तो दोबारा यही आना। ऐसा उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारा विक्षेप शांत हो जाए दोबारा यही आना। तो भी क्या बाहर घूमे घामे, थोड़ा जो है धक्का लगा, बोले अच्छा था आश्रम में अच्छे खासे पड़े थे। बोले वो स्वामी जी तो बोले थे दोबारा यही आना। बोले चलो अच्छा, बोरिया बिस्तर बहाने फिर आ गए। फिर 2 साल, 1-1.5-2 साल रहे, फिर उन्हें जो है कुछ कहीं झगड़ा वगड़ा हो गया, फिर दोबारा भागे। ऐसा तो ऐसे हो जाता है। तो ये बातें हो जाती हैं, हो जाता है, कुछ ना कुछ विक्षेप हो जाता है एक जगह रहते रहते।
फिर थोड़ा घूम आए, फिर जो है शांत हो गया, ऐसा होता है। तो यहाँ ये बताए कि पहले जो जल में था वो तरंग में दिखने लगा, तरंग से फेन में दिखने लगा, और फेन का लय हो गया फिर तरंग में दिखने लगा, तरंग का लय हो गया फिर जल में दिखने लगा। तस्यापि विलय नीरे तिष्ठन तेते यथा पुरा, पहले के समान ही नीर में ही ये दोनों स्थित हो जाए, ये सभी धर्म स्थित हो जाते दिखाई पड़ते हैं। स्थित होना मतलब कहीं आता जाता नहीं है, वही है, थोड़ा सा आकार अलग दिखने लगा तो ऐसा लगता वहाँ दिख रहा है। देखिए टीका में ऐसे एक जो है एक व्यक्ति था, वो फर्नीचर का काम करता था। हाँ, तो ओंकारेश्वर आश्रम में जैसे यहाँ फर्नीचर वाला काम है, तो सभी आश्रमों से संबंध बना के रखा है। अब जैसे आपके यहाँ फर्नीचर कोई बनाने आ रहा है तो इसका मतलब क्या बगल वाले आश्रम में नहीं बनाता है, वहाँ भी बनाता है। तो जो है हम लोग जाए कहीं भंडारा में, उधर बगल वाले बोले यार ये आदमी तो वहाँ भी कार्य कर रहा था, यहाँ भी पहुँच गया। फिर तीसरे जगह गए, फिर वहाँ भी वो जो है भोजन परस रहा है, तौलिया लपेट करके। तो सब जगह पहुँच जाते हैं ना, सभी जगह संबंध बना के रखे हैं। यहाँ भंडारा है, यहाँ घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ भंडारा है तो वहाँ दिखेंगे। वो सब जगह हर जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ कुछ बात हुई तो हाँ, महात्मा लोग यहाँ के महात्मा लोग कुछ, जैसे दूसरे आश्रम में यहाँ के महात्मा लोग कुछ हुआ, अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वहाँ जाके वहाँ अपने महात्माओं के ऊपर ही भड़क गया हो। बोले चल तू हमारे आश्रम में आएगा तुझे बताएंगे। फिर वो बोला महाराज जी क्या करें, वहाँ रहूँगा तो वहाँ की तरफ से बोलूँगा, यहाँ रहूँगा तो यहाँ की तरफ से बोलूँगा, मेरा क्या है। ऐसा होता है। बोला वहाँ रहूँगा तो वहाँ की तरफ से बोलूँगा, आपके यहाँ रहूँगा तो आपकी तरफ से बोलूँगा, मेरा क्या है। ऐसे वो बोलता बताया उसने। तो ऐसे भी होते हैं। तो बस यही बात यहाँ भी देखिए टीका में, लयति तरंग विवर्त से फेनस्य नाशे सती, तरंग का विवर्त है फेन, उस फेन का नाश होने पर नाशे सती तत्फेन धर्म, फेन के धर्म कौन कौन है, द्रव माधुर्य साहित्याख्या, द्रव माधुर्य और साहित्य संज्ञक जो धर्म है वो कहाँ दिखाई पड़ेंगे, फेनाधिष्ठाने तरंगे, तरंगे तरंगे नहीं तरंगे भवन्ति, तरंग में होते हैं, तरंग में दिखाई पड़ते हैं। और जल विवर्त से तरंगस्यापि नाशे, और जल का विवर्त जो है तरंग है उसका भी नाश होने पर नाशे सती एते द्रवाद्याः, ये जो द्रव माधुर्य साहित्य है ये तरंग फेनादि उत्पत्ति पूर्वम यथा सर्वाधिष्ठाने नीरे तिष्ठन्ति, ये जो द्रव आदि है द्रवत्व माधुर्य साहित्य आदि, तो अगर तरंग का विनाश हो गया जल में तो तरंग फेनादि उत्पत्ति पूर्वम यथा सर्वाधिष्ठाने नीरे तिष्ठन्ति, तरंग फेन आदि की उत्पत्ति के पहले जैसे वे माधुर्य आदि नीर में विद्यमान थे तो उनका पुनः नाश हो गया तो दोबारा नीर में दिखाई पड़ेंगे। तथा तिष्ठत्येव तिष्ठन्त्येव, वहीं पे रहते हैं। कालत्रय भी नीर से विद्यमानत्वात्, अब चाहे तरंग हो चाहे फेन हो, लेकिन नीर तो हर समय है। नीर का नाश हो करके तरंग हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, रस्सी नष्ट हो करके सर्प बन रही है ऐसा नहीं कह सकते, है ना। इसलिए कालत्रय भी नीर से विद्यमानत्वात् तरंग फेनयोर अविद्यमानत्वात्, किंतु तरंग और फेन विद्यमान नहीं है। इसलिए नीरजत्वात् नीरस्थत्वात् नीरलयत्वाच्च नीर व्यतिरेकेण तरंग फेनौ नष्टा। नीरजत्वात् नीराज जायते इति नीरज, नीरे तिष्ठति इति नीरस्थ, नीरे लीयते इति नीरलय। वो जो तरंग और फेन है नीर से उत्पन्न हुए हैं, नीर में स्थित है, नीर में ही जाके लीन हो जाएंगे, इसलिए तरंग और फेन नीर से अतिरिक्त नहीं है। नीरजत्वात् नीरस्थत्वात् नीरलयत्वात् च नीर व्यतिरेकेण तरंग फेनौ नष्टा, तरंग और फेन नहीं है इत्यर्थ। दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाष्टान्तिके योजयति, दृष्टांत में सिद्ध अर्थ को अब दाष्टान्तिक में जोड़ रहे हैं। इसको दिखा रहे पे श्लोक नंबर 46 में। प्रातिभाषिक जीवस्य
लये स्युर्व्यावहारिके तल्लये सच्चिदानन्दाः पर्यवस्यन्ति साक्षिणी प्रातिभासिक जीवस्य लये स्युर्व्यावहारिके तल्लये सच्चिदानन्दा पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। प्रातिभासिक जीवस्य लये स्युर् स देखो अन्वय करना सच्चिदानन्दाः प्रातिभासिक जीवस्य लये व्यावहारिके स्युः तल्लये साक्षिणी पर्यवस्यन्ति। ये जो सच्चिदानंद अंश है ये प्रातिभासिक जीव का लय होने पर कहाँ मालूम पड़ेंगे? व्यावहारिक में दिखाई पड़ेंगे। और तल्लय व्यावहारिक का भी लय होने पर उनका पर्यवसान कहाँ पे होगा? साक्षी में। परितावसान वहीं जाकर के हमेशा रहते हैं, उधर से और कहीं नीचे नहीं जाएंगे, बस उसी में, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। इस तरह से तो प्रातिभासिक जीव का लय व्यावहारिक में हो गया, व्यावहारिक का लय सच्चिदानंद में हो गया, साक्षी में हो गया, बस वही पर्यवसान भूमि है। ये अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक यही है। इस तरह से साक्षी में ही सबका पर्यवसान हो गया। टीका में देखिए, प्रातिभासिकेति अत्रापि प्रातिभासिक जीव जगतोर लये सति। यहाँ पे भी ये जान लेना चाहिए कि प्रातिभासिक जीव और जगत का लय होने पर तत्र स्थिता सच्चिदानंदा, उस प्रातिभासिक जीव और जगत में स्थित जो सच्चिदानंद है, जागृत प्रपंच संस्कार सहिते चिदाभासे भवन्ति। वे सच्चिदानंद अंश जागृत प्रपंच संस्कार के सहित चिदाभास में होते हैं। ठीक है, जागृत प्रपंच के संस्कार से सहित चिदाभास में रहते वो होते हैं। प्रातिभासिक का लय हो गया तो वहाँ पे जो सच्चिदानंद है चिदाभास में दिखाई पड़ेंगे। अत्रापि तल्लय, यहाँ पे भी तल्लय तत् जगतोपि उपलक्षण। तल्लय मतलब प्रातिभासिक का चिदाभास का लय होने पर, तो यहाँ पे उसका लय मतलब वो जगत का भी उपलक्षण है, क्योंकि जो चिदाभास है वो जगत अंतपाती है कि नहीं? जगत का अंतपात, जगत अंतपाती है, इसलिए उसका लय होने पर मतलब जगत का भी लय ले लेना। तो तद उपलक्षण नित्य नैमित्तिक प्राकृत आत्यंतिकाख्य केशु प्रलयसु व्यावहारिक जीव जगतोर लय सती। एक तो नित्य प्रलय हो रहा है, प्रतिदिन सुसुप्ति में जा रहे हैं, वहाँ भी व्यावहारिक जीव और जगत का लय कहाँ पे होगा? साक्षी में होगा। किंतु आत्यंतिक नहीं हुआ है, क्योंकि अज्ञान का नाश नहीं हुआ है, केवल कार्य का नाश हुआ है, कारण बाकी है। नैमित्तिक लय, नैमित्तिक प्रलय हो गया, वही जो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हुआ। प्राकृतिक प्रलय हो गया, प्राकृत प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु पूरी हो गई, पूरा का पूरा प्रपंच कहाँ लीन हो जाएगा? प्रकृति में, इसलिए उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और आत्यंतिक लय जो अज्ञान के सहित प्रपंच का बाध हुआ, अज्ञान का भी बाध हो गया, प्रपंच का, इसलिए प्रपंच का भी कारण के सहित कार्य का बाध हुआ, वो ज्ञान के द्वारा। तो आत्यंतिक संज्ञक जो लय है, तो नित्य नैमित्तिक प्राकृत और आत्यंतिक संज्ञक जो प्रलयसु व्यावहारिक जीव जगतोर लय सती, व्यावहारिक जीव और जगत का लय होने पर तत्र स्थिता सच्चिदानंदाः, उसमें स्थित जो सच्चिदानंद है, किसमें? जीव और जगत में स्थित जो सच्चिदानंद अंश है वो कहाँ पे? सर्वाधिष्ठान भूते साक्षिण्येव पर्यवस्यन्ति। सभी का जो अधिष्ठान स्वरूप है साक्षी, उस साक्षी में ही उनका पर्यवसान हो जाता है, यानी निष्ठाम प्राप्नुवन्ति, उसी में निष्ठ हो जाते हैं, उसी में उनका पर्यवसान हो जाता है। उससे अतिरिक्त अन्य कोई जो है नहीं, उसके आगे नहीं। क्यों? क्योंकि तस्यापि अधिष्ठान भूतस्य कस्यचिद वस्तुनो अभावात्, उसका भी कोई अधिष्ठान भूत कोई वस्तु नहीं है। साक्षी का अधिष्ठान कोई नहीं है, साक्षी तो ब्रह्म से अभिन्न है ना, साक्षी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए वो बता दिए कि उसी में जाके परिवर्तित हो जाते हैं। एवं साक्षिणा कालत्रयपि सदरूपत्वात्, तो जो साक्षी है तीनों कालों में ही सदरूप है। और व्यावहारिक जीव और जगत तीनों कालों में सद है क्या? तीनों कालों में सद नहीं है, क्योंकि बताती है 4 प्रकार के प्रलय में ये सब नहीं रहते, व्यावहारिक हो चाहे प्रातिभासिक,
4 प्रकार के प्रलय में नहीं रहते। व्यावहारिक जीव जगताते जगदादे है सृष्टि पूर्वम। व्यावहारिक जीव और जगत वह सृष्टि से पहले नहीं है। और प्रलयानंतरम च अविद्यमानत्वात्, प्रलय होने के बाद भी नहीं रहेगा। इसलिए तज्जत्वात् तत्रस्थत्वात् तरलयत्वाच्च, है ना। बोलिए तज्जत्वात् में क्या क्या विग्रह होगा? तस्मात् कस्मात् साक्षिणः जायतेति तज्जः, और तत्रस्थ तत्र यानी तस्मिन् साक्षिणी एव तिष्ठन्ति तिष्ठति इति तत्रस्थ, और तत्लय यानी तस्मिन् साक्षिणी एव लीयन्ते इति तल्लय। ते जो व्यावहारिक जीव जगत आदि है उसी साक्षी से ही उत्पन्न हुए हैं, साक्षी में ही स्थित है, साक्षी में ही जाकर के लीन हो जाएंगे। इसलिए तत्लक्ष्य ब्रह्मा भिन्न साक्षी व्यतिरेकेण, इसलिए उनके द्वारा उनका लक्ष्य जो है व्यावहारिक जीव जगत का जो लक्ष्य स्वरूप है, वाच्य है ना, जीव उसका जो लक्ष्य है ब्रह्म से अभिन्न साक्षी, उस साक्षी से व्यतिरिक्त व्यावहारिक जीव जगतो जगदादिर नास्ति एव, व्यावहारिक जीव जगत आदि है ही नहीं, नास्ति एव इत्यर्थ। उनकी अपनी कोई सत्ता विद्यमान नहीं, स्वयं की अपनी सत्ता नहीं, इसलिए अपनी सत्ता नहीं है। वही मतलब वही से सच्चिदानंद यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, प्रतीति हो रही है उसकी। चोर व्याघ्रादीनाभिमुख्यागमनेन प्रातिभासिक जीव कर्तृकेण तद्दर्शनेन निद्रावच्छिन्न चिदाभासस्यैव निद्रा आश्रय भूतेन चिदाभासेन ऐक्य विषये जागरणाख्ये प्रबोधे जाते सति दिनांतरे विद्यमान प्रातिभासिक जीव दृष्टिया स्वरूभूत चिदाभास अज्ञान पूर्वक समस्त संसारे विद्यमाने भी वर्तमान दिने चोर व्याघ्रादि दर्शनेन प्रबुद्ध प्रातिभासिक जीव स्वदृष्टिया शक्तिद्वयात्मक निद्रा आत्यंतिक नाशात निद्राश्रयावच्छिन्न आदि विभाग रहते एक रूपे चिदाभासे भृगुपतनादि कर्ता इव स्वनाशे न चिदाभास पदम प्राप्तुमिच्छति प्रातिभासिक भोग्य रूप समस्त प्रपंचेन सह आत्यंतिक नाशम यथा प्राप्नोति। अरे इस पंक्ति का तो आखिरी बहुत लंबी पंक्ति है, ये तो आगे अगले पेज पे आधे तक जा रहा है। ऐसा इसको कल ही करेंगे, कल तो पूरा हो जाएगा, कल इसको कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।